हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 11th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 5 उसके बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एक चीज़ें मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये 5th चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है, अगर 3 होती है तो क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कुछ नया नया सा है। ठीक है, अभी तक आपने कौन से नंबर पढ़े हैं? अगर आप 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी पढ़ रहे हो तो वो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आप 0 भी ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अगर आप वो नंबर बताते हो जो अपने आप से ही भाग होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर आप इनको मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी नंबर जो मैथ में कई बार लिखे जा सकते हैं, बट उनकी एग्जिस्टेंस पे अभी भी सवाल है। जैसे कि मैं कहता हूँ √4, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? आप बोलोगे जी माइनस का 2 भी हो सकता है और प्लस का 2 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ माइनस का 4, अब क्या है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस पोर्शन को, इस नंबर को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, नेरी नंबर। ठीक है, तो एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, दोनों को जोड़ दो तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या है? a प्लस IB। ठीक है, और I स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो √4 को मैं क्या लिखूं? √-4 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं और आगे अगर मैं सोल्व करूँ तो √-1 × √4। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, आयोटा जो होता है, ये वाला आयोटा, ये याद करने की चीज़ है, दैट इज इक्वल टू √-1। आयोटा की वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह मैं आयोटा लिख लूँ। ठीक है, और इसकी जगह कौन से आंसर आए हैं? ये वाले। तो एक आंसर हो गया ये और एक आंसर हो गया ये। ठीक है, यानी 2 आंसर आए, माइनस का 2 आयोटा एंड प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, आयोटा का कंसेप्ट समझ में आया? आयोटा कब आता है? जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो, क्योंकि उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक है, अब जैसे कि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे आप नोटेशन की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, a क्या होता है? रियल पार्ट, रियल पार्ट्स, और ये पूरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, ये क्या है? रियल पार्ट, ये है क्या? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर दो, मान लीजिए ये Z1 है, A1 प्लस आयोटा B1। ठीक है, और दूसरा इंटीजर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है? इनके रियल पार्ट भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि इफ Z1 इक्वल है Z2 के, तो इसका मतलब ये है कि A1 इक्वल है A2 के एंड B1 है B2 के इक्वल। ठीक है ना, बेसिक सी चीज़ें हैं, अभी तक जितनी पढ़ी है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा बेसिक था, हालांकि बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। बट जैसा कि मैंने बोला कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद नई चीज़ें ऐड होती जाएगी, तो मैं एग्जाम्पल करवाता जाऊँगा, एक्सरसाइज भी करेंगे, सारी चीज़ एक साथ करवा दी तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए, हालांकि आंसर नीचे दिया हुआ है बट हमें तो समझना है, ठीक है। देने को तो सारा मैथ आपके पास सोल्ड ही पड़ा हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन भी रख सकते हो बट समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो वेयर x एंड y आर रियल नंबर। ये जो होते हैं ना कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है x क्या है रियल नंबर और यहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको अच्छे से पता है ये पार्ट कौन सा है, देखिए ये जो पार्ट है वो कौन सा है, रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये कौन सा है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। तो लिख दीजिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो करूंगा मैं यहाँ पे कंपेयर, 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। ये मेरी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट्स को मैं कंपेयर करूंगा, जस्ट आयोटा को रहने दीजिए क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट इसके इक्वल कीजिए, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -6, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो 3 × 3/4 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो वैल्यू है ये इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का y माइनस का 6, ये टर्म इधर जाके माइनस में होगी तो 9/4, तो माइनस वाई, तो एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 4 एलसीएम आ गया तो -24 -9, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -33/4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई है, 33/4, राइट। बिल्कुल इजी था। समझने वाली बात क्या थी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये मेरा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 11th क्लास मैथ का, ठीक है, 11th क्लास मैथ। तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट क्या है, मल्टीप्लाई -5 आयोटा, ठीक है, बाय 1/8 आयोटा, ठीक है ना। इस दोनों टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आंसर क्या आना चाहिए, a + bi की फॉर्म में। मतलब क्या है, ये क्या होता है, a + bi मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z, a + bi, ठीक है। ये पार्ट होता है रियल पार्ट, ठीक है, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू √-1, ठीक है। आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो आप देखिए आयोटा स्क्वायर कैसे होगा, आयोटा स्क्वायर कैसे करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -1, तो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, तो इट मीन्स आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, ठीक है, ये याद रखें आप। और आयोटा स्क्वायर है, दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर करने पर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आयोटा की वैल्यू क्या आ गई 4,
आयोटा 4, और यहाँ से क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, -5 की 1/8 के साथ, तो क्या आएगा, -5/8, राइट। इनटू में क्या है, आयोटा के साथ गुना, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, प्लस का 5/8। तो ये तो हो गया रियल पार्ट, ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ये तो हो गया रियल पार्ट, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, 5/8, लेकिन हमें b की वैल्यू नहीं पता, ये टर्म है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ये टर्म अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 आयोटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, माइनस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन 2 आयोटा के साथ, फिर -1/8 आयोटा क्यूब, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले 2 इन दोनों की गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस का आयोटा है, यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस का 1 आ गया, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ गुना, माइनस का 2 आयोटा की आयोटा 1 के साथ गुना, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या होगा, -1 का क्यूब, माइनस का 1, 8 का क्यूब 512 इंटू आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे, -2 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा 4 दैट इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इसको देखते हैं, -1/512 इंटू आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, -2 इंटू -+1/512 आयोटा, तो यहाँ से कितना आया, 256 आयोटा, ठीक है। अगर अकेला आयोटा ऊपर है तो ठीक है, तब तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर इसको किस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या आएगा, 1/256, ये b की वैल्यू होगी, आयोटा आगे, प्लस ये पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, 0, तो इस फॉर्म में लिखना था, तो ये मेरा आंसर है। अगर वो ये ना बोले कि इस फॉर्म में लिखे, तब यही आंसर है हमारा, ठीक है। इस वीडियो में हम थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा की पावर क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो 5 - 3 आयोटा पावर क्या है, 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा रहने दीजिए, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, a - b का क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। इट्स ए फॉर्मूला फॉर, ये कैपिटल A या कैपिटल A कैपिटल B कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो आप इसको A मानिए, इसको B, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो 5 - 3 आयोटा पावर 3 दैट इज इक्वल टू a क्यूब माने 5 का क्यूब माइनस b क्यूब, b यानी 3 आयोटा का क्यूब माइनस 3a कितना है 5 और b कितना है 3 आयोटा, ठीक है, इनटू a माइनस b यानी 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब दैट इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 और आयोटा का क्यूब एज इट इज, ठीक है।
यहाँ पे देखिए माइनस 15 × 45 45 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहां से क्या आया 125 आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है ना, तो यहां पे माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, यहां पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 पंजे 25 225 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 45 पंजे 225 माइनस 225 आयोटा माइनस माइनस प्लस 45 दिए 135 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन है। 125 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा, यहाँ से क्या है माइनस 225 आयोटा, यहाँ से क्या आया आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 की 135 के साथ गुना माइनस 135। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 125 माइनस 135 क्या आ जाएगा माइनस का 10। और यहाँ से देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा 27 माइनस 225 यानी माइनस 198 आयोटा। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a आ गया माइनस 10 और b की वैल्यू आ गई माइनस 198। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे सिंपल टर्म हम मल्टीप्लाई करते थे, अब आयोटा की फॉर्म में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस √3 प्लस √-2। ठीक है, 2√3 माइनस आयोटा। देखिए जब भी अंडर के अंदर नेगेटिव में हो तो समझ जाइए वो आयोटा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आयोटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू √-1 होती है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है √-2 की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 × 2। ठीक है, और अब इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ -1 × √2। ठीक है, तो ये √2 है इंटू ये पूरी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √2 आयोटा। ठीक है ना, तो मैं अब इस स्टेटमेंट में चेंज कर रहा हूँ -√3, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 आयोटा और यहाँ से 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -√3 × 2√3, फिर इस टर्म को इसके साथ गुना करूंगा तो माइनस माइनस प्लस √3 की आयोटा के साथ गुना। ठीक है, अब इस टर्म की इसके साथ गुना √2 × 2√3 आयोटा। ठीक है, अब इसकी इसके साथ गुना -2 आयोटा की आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा -2 और √3 की √3 के साथ गुना 3। ठीक है, यहाँ से क्या है प्लस √3 आयोटा, यहाँ से क्या है 2 अंडर क्या हो जाएगा 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन √6 आयोटा माइनस √2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं -6, यहाँ पे क्या है √3 आयोटा, यहाँ पे कितना है 2 √6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √2 आ जाएगा। तो रियल पार्ट एक तरफ कर लीजिए, तो रियल पार्ट क्या है √2 - 6, ये रियल पार्ट है, प्लस √3 + 2 √6। ठीक है, और आयोटा, ये क्या हो गया मेरा आंसर, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया a + आयोटा b। ठीक है, ये a है ये b है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। बिल्कुल इजी था, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी थी इनकी। ठीक है, इस वीडियो में हम 5th एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैंने मान लिया z दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मुझे z इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ठीक है। अब जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड कंजुगेट, डिनोमिनेटर में क्या है? जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ये जो जेड बार है ये है कंजुगेट और जेड मॉडुलस है, ठीक है। ये क्या होता है? जेड मॉडुलस, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जेड कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, ठीक है। और मुझे क्या करना है? इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या रहेगा? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ठीक है ना। अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर जेड मॉडुलस होता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कंजुगेट निकालना है, जेड कंजुगेट। इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी जो पार्ट है उसके साइन चेंज कर दीजिए। ए को एज इट इज लिया, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव का था तो मैंने ये नेगेटिव का ले लिया, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब है चेंज द साइन ऑफ नेगेटिव पार्ट, ठीक है ना। तो ये जेड कंजुगेट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस फॉर्मूले में ज़रूरत थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम जेड इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। जेड इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले मैं जेड मॉडुलस फाइंड आउट कर लेता हूँ। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए क्या है इस नंबर के अकॉर्डिंग? ए दैट इज इक्वल टू 2 और बी की वैल्यू क्या है? -3, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू पुट करता हूँ 2 स्क्वेयर प्लस बी की वैल्यू रखता हूँ -3 का स्क्वेयर। तो यहाँ से जेड मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9, जेड मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा? √13। तो जेड मॉडुलस आ गया √13। तो मुझे क्या चाहिए? जेड स्क्वेयर। तो इट मीन्स जेड मॉडुलस का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू √13 का स्क्वेयर मीन्स 13, ठीक है ना। तो जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 13। एक चीज और है, अब जेड कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करूं? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। 2 इमेजिनरी पार्ट माइनस का था तो इसको मैं प्लस का कर देता हूं। तो ये क्या आ गया? जेड कंजुगेट, ठीक है ना। तो मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिया और कंजुगेट भी, ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट करने पर, ठीक है ना। तो जेड इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास? जेड कंजुगेट यानी 2 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या है? जेड मॉडुलस का स्क्वायर यानी 13। तो यहाँ से जेड इनवर्स क्या आएगा? यहाँ से जेड इनवर्स आएगा 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। और जेड इनवर्स, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर अगर आपको शो करना है तो वो इसी फॉर्म में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, बोले या ना बोले, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए और ये क्या हो गया? बी, ठीक है ना। a + bi, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो 6th एग्जाम्पल क्या है? एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म a + ib, यानी z दैट इज इक्वल टू a + ib की फॉर्म में मुझे इसको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? 5 + √2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 - √2 आयोटा, ठीक है। जब भी इसको इस फॉर्म में लेके आना हो और जो टर्म है हमारी इस फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन में क्या होता है? इसका जो कंजुगेट है उससे मुझे डिवाइड करना है। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा? 1, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस √2 आयोटा। तो मैं इसका कंजुगेट ये आ गया, इसी से डिवाइड कर दीजिए और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है? रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके साथ गुना 5 + √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या है? 1 - √2 आयोटा एंड 1 + √2 आयोटा, राइट। तो ये a मानिए इसको a - b, a + b। तो a स्क्वेयर - b स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? a - b इंटू a + b, ठीक है। तो ये इस टर्म को, ये जो है ये राइट हैंड साइड है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर माइनस √2 आयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर कैसे? 5 की 1 के साथ गुना, 5 की √2 आयोटा के साथ गुना तो 5 √2 आयोटा, ठीक है, प्लस √2 आयोटा की 1 के साथ गुना, प्लस √2 आयोटा की √2 आयोटा के साथ गुना, तो √2 की √2 के साथ गुना 2 और आयोटा की आयोटा के साथ गुना आयोटा स्क्वेयर, ठीक है।
5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 5√2 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ से क्या आया 2 आयोटा स्क्वेयर माइनस का 1, ठीक है। नीचे सोल्व करता हूँ मैं, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस √2 का स्क्वेयर 2 आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 हो गया और 1 की 2 के साथ गुना 2, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या रहेगा अब 5 माइनस 2 3 प्लस √2 और कॉमन ले लीजिए बाहर तो आयोटा √2 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 3 तो ऊपर क्या आ गया 3 प्लस 6 √2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या है 3 तो 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो या फिर ये भी कह सकते थे 3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया फिर कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पे 2 √2 आयोटा, राइट। तो इस फॉर्म में ही लिखना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। सो मैंने लिख दिया a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है 2 √2, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर -35 है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप जस्ट ये देखिए, आपके पास आयोटा कैसे सोल्व होता है। आयोटा की वैल्यू माइनस √-1 आयोटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू -1 आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 दैट इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4, ठीक है, और 8 चौक 32, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है ना। आयोटा की पावर 4 माइनस का 8 माइनस का 32 और आयोटा की पावर माइनस का 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 की पावर माइनस का 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 3 उसकी पावर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से 1 की पावर -8 है तो ये 1 ही रहेगा और आयोटा की पावर 3 है तो ये किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा की पावर -1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 1 तो 1 रहेगा माइनस आयोटा की पावर -1 का मतलब क्या है 1/आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो उसको आयोटा मत रहने दीजिए, क्या करिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, इसका कंजुगेट लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, माइनस का 1 और ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आयोटा, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये टर्म्स आपको पता हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है।